मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी। आइए मैं आज फिर से आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 को लेकर के आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो 3.1 में बताई गई जो भी प्रश्न थे आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग जो है आज बहुत ही शानदार आपकी क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए और उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। आइए कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए मेरे मित्र, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आपसे जो है पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन हम लोग जो है उसका एक्सरसाइज पर आएंगे। देखिएगा, आपने यह पढ़ा था भाई कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मेरे मित्र, इसी का हम लोग जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का 0। तो हम लोग जो है आज एक्सरसाइज 3.2 के लिए कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, यह आपका इक्वेशन इस रूप का दिया गया रहेगा और इसमें हम लोग को कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, जैसे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। उसके बाद दूसरा क्या होगा मेरे दोस्त, तो दूसरा जो होगा वह होगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। और तीसरा जो होगा वह आपका जो है यहां पर तीसरा होने वाला है बीजगणितीय निरूपण, बीज गणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। और चौथा देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो ग्राफ है वह संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप जो सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तीन स्थिति उत्पन्न होगी मेरे दोस्त, यहाँ पर तीन स्थिति उत्पन्न होगी। जो पहला होगा, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर पहला a1 है तो a1 और बट्टा में जो है a2 की अनुपात लेंगे। a1 और a2 का अनुपात इससे लेंगे b1 और b2 से, तो b1 बट्टा में b2 होगा। अगर हम लोग a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 चेक करेंगे, अगर a1 बाई a2 का जो रेशियो होगा वही अगर b1 बाई b2 को हो गया तब तो तीसरा चेक करेंगे। अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, तो हम लोग यहीं पर काम को बंद कर देंगे। और इस स्थिति में जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, इस स्थिति में जो आपका ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और देखेंगे कि प्रतिच्छेदी ग्राफ जो होगा वह एक बिंदु पर जाकर के कट रहा होगा और इसको बोलेंगे कि यह कौन सी ग्राफ है भाई, तो प्रतिच्छेदी, यह प्रतिच्छेदी ग्राफ कहलाता है। और एक बिंदु पर यह कटेगा, जितने बिंदु पर कटेंगे उतना ही हल होगा। तो मेरे मित्र, अगर बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहां इसको बोलते अद्वितीय हल,
अद्वितीय हल, या इसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी हलों की संख्या, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है मेरे मित्र? एक हल। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है। और इस स्थिति में आपका जो ग्राफ होगा वह संगत होगा, कंसिस्टेंट होता है। यानी ग्राफ कंसिस्ट होता है, यानी संगत होता है। अब दूसरा अनुपात फिर देखेंगे कि यदि आपने A1/A2 का अनुपात लिया और फिर B1/B2 का अनुपात लिया, तो मेरे मित्र मैंने बताया कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए तो तीसरा भी चेक करने की आवश्यकता है, C1/C2। अगर बाई द वे तीनों ही बराबर हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इस स्थिति में ग्राफ जो होगा आपका वह एक ही रेखा पर दूसरा भी खींचा जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन का एक ही रेखा पर ग्राफ। और इसको हम बोलते हैं समपाती। इसको क्या बोलते हैं? समपाती या ओवरलैप बोलते हैं। और देखिए, जब एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होगी मेरे मित्र, एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होगी, एक रेखा की बात करें तो इस पर अनंत बिंदुएं होगी। और जब एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है तो इस पर दूसरी भी पुनः रेखा आप खींचेंगे, यानी दूसरे समीकरण का भी आप ग्राफ खींचेंगे, तो यह दोनों ही रेखाएं उसी बिंदु पर स्थित होंगी, अर्थात इसमें सभी बिंदुएं कॉमन होती है। अतः इसको संपाती ग्राफ बोलते हैं। हमने बताया अगर एक बिंदु यहां पर कॉमन था तो एक हल होता है, यदि सभी बिंदु कॉमन हो तो इसको कहेंगे अपरिमित रूप से। इसको क्या बोलेंगे मेरे मित्र? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इस स्थिति में भी आपका ग्राफ संगत होता है, यानी ग्राफ आप खींच सकते हैं। लेकिन एक तीसरा स्थिति उत्पन्न होती है, जो A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर हो गया। तो हमने बताया कि यदि A1/A2 और B1/B2 का अनुपात बराबर हो जाए तो तीसरा भी चेक करने की आवश्यकता है, C1/C2 को। अगर यह A1/A2 बराबर B1/B2 हुआ लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो रहा, इस स्थिति में जब आपका ग्राफ बनेगा वो मेरे मित्र वह समांतर होगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अब जरा आप यहां पर आशा ऐसा करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आ रही होगी। आप जरा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु B है। तो A इस रेखा पर नहीं है और B पहले वाले रेखा पर नहीं, अर्थात इसमें कोई भी, जब ग्राफ समांतर होता है इस स्थिति में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं होते हैं और इसलिए इसका कोई हल नहीं होता। इसलिए बीजगणितीय रूप क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस स्थिति में आपका मेरे मित्र ग्राफ जो हो जाएगा वह असंगत होगा, यानी हम ग्राफ नहीं खींचेंगे। तो उम्मीद करते कि यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप एक बार अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। और मेरे मित्र अगर यह चीज आपको याद रहा तो आसानी से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 जो है का एक्सरसाइज कर पाएंगे। और देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं कि इस रूप का यदि आपको इक्वेशन मेरे मित्र दिया हुआ हो तो हम लोग अनुपातिक तुलना करते हैं। तो यहां पर A1/A2 जो होगा, इफ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन आपका जो ग्राफ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद। और इस स्थिति में कहेंगे वन पॉइंट कॉमन वन सॉल्यूशन, यानी एक हल होगा। इसमें क्या होगा? ऑल पॉइंट कॉमन, सभी बिंदुएं उभयनिष्ठ होते हैं। एक रेखा पर समपाती जब ग्राफ होगा तो सभी बिंदुएं कॉमन होती है, यानी वन पॉइंट कॉमन वन सॉल्यूशन, ऑल पॉइंट कॉमन इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
यहां पर होगा नो पॉइंट कॉमन नो सॉल्यूशन। और याद रखेंगे जब हल एक हो या हल अनेक हो, इस स्थिति में ग्राफ संगत होगा, लेकिन जब कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में हमारा ग्राफ असंगत हो जाएगा। इस स्थिति में मेरा ग्राफ असंगत हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो है, यही आपका एक कंसेप्ट था जो एक्सरसाइज 3.2 के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सेशन की ओर मुड़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर मेरे दोस्त। यहां पर आप ध्यान देंगे, अगला जो है यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज जो है 3.2 के लिए हम लोग प्रिपेयर है। आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और मेरे दोस्त बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं आपको कि कोई परेशानी नहीं होने देंगे और आप भी जो है बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। और जरूर आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। और मेरे दोस्त इसका जो इस आज हमारे जो है वीडियो जो हमारे द्वारा बनाई जा रही है इसका आप जरूर आनंद उठाएंगे, उम्मीद करते हैं। आइए यहां पर मेरे दोस्त हम लोग देखेंगे क्या, आप यहां पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि इसमें बताया गया है, देखेंगे मेरे मित्र। यहां पर दिया गया क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कोई कंपटीशन हुआ जो मैथ से संबंधित था और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। तो कहा कितने विद्यार्थी हैं, 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यानी उसमें लड़का और लड़की, बॉयज एंड गर्ल दोनों शामिल हैं। और बताया गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे मित्र सबसे पहले हम लोग का जो काम होगा वह इस तरह से हम लोग बनाने के लिए, इसका एक लाजवाब ट्रिक है, जरा आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे मित्र आपको जो है यह बातें समझ में आएगी। जैसे आइए हम इसको जो है एक ट्रिकी अप्रोच से बताते हैं इन चीजों को। देखिए इसमें दो व्यक्ति शामिल हैं, एक बॉय और दूसरा गर्ल। तो यहाँ दो टाइप के लोग हैं, एक स्त्री दूसरा पुरुष है, एक लड़का या लड़की का है। तो कहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो मेरे मित्र इमेजिन करिए कि टोटल है कितना, तो 10 लोग हैं जिनमें से 4 कहा कि अधिक, तो जितना अधिक बोले उतना घटा दीजिए। तो 10 में से 4 गया मेरे मित्र, फाइनल हो गया 6। और 6 में अब 2 लोग आदमी है, इसमें लड़का और लड़की, 2 भाग में बांट दीजिए इसको, तो 3-3 का आएगा। यानी 3 गो लड़का और 3 गो लड़की, 3 गो लड़का और 3 गो तो लड़की। अब मेरे मित्र यहाँ पर बात कहा गया कि देखिए संख्या किसकी अधिक, तो यहाँ पर बताया गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़का की संख्या है 3 और लड़की की भी संख्या हमने बताया 3, लेकिन लड़का से 4 गो अधिक कौन है, लड़की। इसलिए लड़की में 4 जोड़ दीजिए तो 4 3 7 हो गया और लड़का कितना हो गया, तो 3। अब मेरे मित्र यहाँ पर फाइनली आपने बताया गया है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि लड़कियों की संख्या 7 हो गई और लड़कों का संख्या 3 हो गया। यह तो इसका रहा एक ट्रिक, हम लोग ट्रिकी अप्रोच के साथ इसको क्वेश्चन को सोल्व किए। अब आइए हम लोग जो है इसी को बेसिक मेथड से कैसे बना सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं। आप इसको भी जरूर नोट करेंगे कैसे हमने किया। टोटल 10 लोग हैं जिसमें से जितना अधिक या कम बोले उसको घटा लेंगे और जो बचेगा रिमेनिंग जो होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लड़का और लड़की कहा गया है तो 2 से 2 टाइप के लोग हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3-3 आएगा, 3 लड़का और 3 लड़की, जिसकी संख्या अधिक बोला उसमें जोड़ देंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग जो है इसी तरह की चीजों को पढ़ते हैं, इसको कैसे हम लोग बेसिक कर पाएंगे इसकी चर्चा करते हैं। कैसे हम लोग इसको बेसिक कर पाएंगे इसकी चर्चा करते हैं।
जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और बोला गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x मान लेंगे तथा लड़कियों की संख्या बराबर मेरे मित्र y। तो आपसे प्रश्न में क्या कहा गया, एक बात ध्यान देंगे, आपसे कहा गया कि लड़का और लड़की मिलाकर 10 गो है। तो एक तो इक्वेशन यहीं से बन गया कि लड़का और लड़की कुल मिलाकर कक्षा में लोगों की संख्या है 10। एक इक्वेशन तैयार हो। पुनः आपका यह क्या कर रहा है भाई, प्रश्न पुनः प्रश्न से, यानी दूसरे बेर फिर प्रश्न में क्या कहा गया इस पर ध्यान दीजिए। अगला फिर अब बातें यहां से होगी कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक, तो मान लीजिए लड़का की संख्या तो हमने माना कि x है, तो यहां पर कहा कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, तो लड़की की संख्या कितनी है y। तो कहा कि लड़कों की, यहां पर बताए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़का की संख्या मेरे मित्र x है और इसी से 4 अधिक है। इसका मतलब हुआ कि यदि लड़का की संख्या में 4 जोड़ दे तो लड़की के संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लड़की की संख्या के बराबर। या इसको दूसरे तरीके से यह भी सोच सकते हैं कि लड़की की संख्या में से लड़का की संख्या को घटा दिया जाए तो 4 के बराबर आ जाए। इस तरह भी सोच सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसान होगा मेरे मित्र, जिस तरह क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़की की संख्या y है, लड़का की संख्या से 4 अधिक, तो लड़का की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़की के संख्या के बराबर हो। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 है तो उधर भेज दीजिए, y को इधर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। आप प्लस 4 है जो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा मेरे मित्र तो माइनस 4 हो जाएगा। और यह आपका इक्वेशन क्या हो गया 2, यह आपका इक्वेशन हो गया 2। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था ग्राफीय विधि से हल करना है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो फिर हम लोग यह चीजों को ग्राफ पर अध्ययन करेंगे और कैसे ग्राफ पर बना सकते हैं। आइए जरा देखते हैं मेरे मित्र, इसमें हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 10। तो हम लोग यहां से फाइनली x निकालेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा y, और ऐसे एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम x और y लिखेंगे, इसमें x और दूसरे में y होगा। अब यहां पर मेरे मित्र देखेंगे क्या कि यदि हम लोग y के जगह पर 2 रखें तो 10 में से 2 जाएगा तो 160 होगा, y के जगह पर यदि 3 रखा जाए तो 10 में से 3 गया तो 7 होगा। आपका मन जिस तरह की संख्या रखे फाइनली इस तरह का रिजल्ट आएगा। मेरे मित्र यहाँ पर पुनः हम लोग अब इक्वेशन दूसरे के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पुनः समीकरण लिखेंगे अब समीकरण 2 से, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या समीकरण 2 से करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुनः या अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होगा तो x माइनस वाई बराबर -4। तो मेरे मित्र इसको फाइनली x बराबर निकालें यदि तो y इधर आएगा तो प्लस वाई और माइनस का 4 हो जाएगा। और यहां से हम लोग जो है फिर से एक सारणी बनाएंगे जहां x और y आएगा और इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे कैसे। तो पहले तो x y का मान फाइंड करेंगे, अगर y के जगह पर आप इससे बड़ा संख्या रखें तो पॉजिटिव नंबर आएगा और ग्राफ और आसान होगा खींचना। जैसे अगर y के जगह पर 8 रख लें तो 8 में से 4 गया तो x की जगह पर 4 आएगा, यदि y के जगह पर 9 रख ले
तो 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। और मेरे मित्र इसको ग्राफ पर दर्शा लेंगे। फाइनली मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में कि ग्राफ पर हम लोग कैसे क्वेश्चन को दर्शा पाएंगे। थोड़ा सा बोर्ड पर ग्राफ को दर्शाना कठिन होता है, इसलिए आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसका उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और एक बार मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे मित्र, आपको जो है ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है और संघर्ष करिए, संघर्ष से व्यक्तित्व निखरता है। मेरे मित्र यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर बताया गया है। आइए हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन को भी। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे मित्र, आप देखेंगे क्या कि यह भी इसी टाइप का प्रश्न आप इससे पहले वाले जो था, इससे पहले वाले वीडियो में भी आप एक्सरसाइज 3.2 में भी आप इस टाइप के प्रश्नों को पढ़े हुए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइनली इसको हम लोग बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न शो कर रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यहाँ दिख रहा है क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य मेरे मित्र 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। तो आपसे पूछा गया मेरे मित्र एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो चीज आपसे पूछा जाए आप उसी का मूल्य निकालें। जैसे आपसे पूछा गया एक पेंसिल का मूल्य, और आपका भी मन कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पूछा गया है, जैसे आपने किसी दुकान पर गया और यहाँ पर बोला 5 पेंसिल और 7 कलम चाहिए, तो दुकानदार ने आपसे इकट्ठा 50 रुपया मांगा, तो आपके भी मन में यह गुदगुदी हो रही होगी कि भाई एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो यही फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर मानेंगे कि माना कि एक पेंसिल का, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर मेरे मित्र क्या होगा y। तो प्रश्न से आपसे यह पूछा गया है, आपसे यह बताया गया कि भाई 5 पेंसिल चाहिए, तो एक पेंसिल का मूल्य तो x रुपया, तो 5 पेंसिल के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से गुना, क्योंकि अगर एक पेंसिल का मेरे मित्र मूल्य 2 रुपया हो तो 5 पेंसिल के लिए 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कुल पेंसिल का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा। उसी तरह का एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल चाहिए इसलिए 5 x रुपया हो जाएगा, जबकि एक कलम का मूल्य y रुपया और 7 कलम चाहिए तो यह 7y हो जाएगा। और इस तरह से कुल मूल्य जो दिया गया वह मेरे मित्र 50 दिया गया, कुल जो मूल्य दिया गया है वह 50 दिया गया है, और यह फाइनली आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आपको जो है यहाँ पर पूछा गया है कि भाई फिर से आपसे अगला टर्म में कहा गया, क्या कहा गया जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे अगले टर्म में कहा गया कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया हो जाएगा, जबकि 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपया हो जाएगा। और इस स्थिति में हमारा अब की बार जो पैसा लगा मेरे मित्र वह 46 रुपया, वह 46 रुपया लगा। तो यहाँ पर यह आपका फाइनली दूसरा इक्वेशन हो गया, यह आपका बीजगणितीय रूप हो गया। हम लोग इसके जब 3.3 एक्सरसाइज करेंगे वहां पर हम लोग सोल्व करना सीखेंगे, कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आपने कल की जो पर्व था ईद वह अच्छा से मनाया होगा, और जो है हम लोग फिर से अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी का पट खुलेगा, अभी समय है, और हम लोग जो है आशा करते हैं कि इसी नवरात्रि के समय में हम लोग जो है कुछ चीजों को पढ़ पाए, सीख पाए। और जिस दिन आपका क्लास बंद रहे जरूर आप इस वीडियो को देखें, आनंद उठाएं।
अगर क्लास में जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसे जो है हम प्रयास करते हैं कि आपको जो है फिर एक बार और रिवीजन करवा दिया जाए। इसके लिए मैंने यह वीडियो को जो है बनाने का प्रयास किया। आइए हम लोग जो है इसको कैसे ग्राफीय रूप दे सकते हैं मेरे मित्र, इसको आपने तो सीख लिया ही होगा कि ग्राफीय रूप कैसे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को भी बना पाएंगे ग्राफीय रूप पर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो है अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं अनुपातों की तुलना बताया गया कि भाई अनुपात A1 अनुपात जो है यहाँ पर बताया गया कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है या समपाती है। आइए हम लोग को जांच करना है। तो मेरे मित्र वह सारणी आपको जो पहले कंसेप्ट में मैंने बताया वह चीज आपको याद होना चाहिए, तो आपको आसानी से इन चीजों को जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल कर पाएंगे। जैसे देखिएगा स्क्रीन पर लाते क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, पेज चेंज मैंने नहीं किया। आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं। मेरे मित्र देख रहे होंगे सामने क्वेश्चन शो कर रहा होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आइए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बताया गया भाई 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसको हम लोग को अनुपातिक तुलना करना है। देखो मेरे मित्र यहाँ कुछ नहीं है, बस इसी को तो ध्यान देना है। 5/7 5/7 और यहाँ पर इन चीजों को आपको ध्यान देना है। इसका कंपैरिजन करना है -4/6, काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी आपने देखा 5/7 बराबर -2/3, या क्या कभी संभव है? तो नहीं। अगर इधर 5/7 है तो दूसरे तरफ भी 5/7 ही होना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस प्रकार का ग्राफ कैसा होगा मेरे मित्र, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, तो ग्राफ मेरे मित्र प्रतिच्छेदी होते हैं। ग्राफ कैसे होते हैं? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को रेखाएं काटती है। आइए अब इसके बाद हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और आप इस क्वेश्चन को जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अगला जो है इसके बाद क्वेश्चन हम लोग जो है इसी में करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दू का यह दूसरा नंबर क्वेश्चन, दू के दूसरे नंबर क्वेश्चन में मित्र बताया गया है, यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर शो करेगा क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे मित्र, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा गया 9/18। यहाँ पर इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे अनुपातिक तुलना, तो 9/18 और दूसरा मेरे मित्र यहाँ पर 3/का क्या है 6, 3/6। चलिए काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6। देखे भाई कि 1/2 1/2 बराबर हुआ, तो चलो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 12 क्या है 24, तो तीसरा भी चेक करेंगे तो संयोग से आज तीनों ही बराबर हो गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा मेरे मित्र, यहाँ देखा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू है C1/C2 के। इस स्थिति में हमारे जो ग्राफ होंगे वह समपाती है। वह ग्राफ कैसी होगी? समपाती ओवरलैप। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है यह चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग जो अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे मित्र, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही आसान आज का सेशन है, और उम्मीद करते हैं कि कभी आपको कठिनाई नहीं ही होने देंगे मेरे मित्र। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है
यहाँ पर देखोगे 6 बट्टा का क्या है 2, 6 बट्टा का 2, यहाँ पर जो है 6 बट्टा 2, फिर यहाँ -3 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब -1 है, कुछ नहीं है मतलब -1, और यहाँ -3 बट्टा -1 काटेंगे और बराबर हो रहा है या नहीं, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ 2 3 6 कट रहा है, माइनस से माइनस कट कर 3 बट्टा 1 यानी 3 ही आ रहा है फाइनली। लेकिन यहाँ देख रहे 10 बट्टा 9 आ गया, यानी यह बराबर नहीं हुआ, यह तो 3 3 आ गया लेकिन यह 10 बट्टा 9 है। आपने इस स्थिति को पढ़ा था भाई कि यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू है c1/c2। इस स्थिति में हमारा ग्राफ कैसा होगा भाई, तो इसका कोई हल नहीं होता है और ग्राफ एक समांतर रेखा होती है। ग्राफ कैसी होगी, समांतर, यह समांतर हो। आइए अगला जो है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अब आप हम लोगों ने पहुंच गया भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या पूछा कि भाई यह रैखिक समीकरण जुग्म को चेक करना है कि संगत है या असंगत। हमने बताया यदि हल एक हो तभी भी संगत, हल अनेक हो फिर भी संगत, लेकिन अगर हल मेरे मित्र कोई नहीं हो उस स्थिति में असंगत होता है। आइए हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पर मेरे मित्र। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जो है देखने के बाद आपको भाषा वाले क्वेश्चन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x कितना है, तो x मेरे मित्र 3 है, तो यहाँ x 3 है और यहाँ पर x कितना है तो 2 है। फिर इसके बाद देखेंगे y का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -3 है। पहले इसको चेक करो तो देखोगे कि 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के। अब इस स्थिति में हम लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे मित्र a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। और इस स्थिति में हमारा ग्राफ क्या होगा भाई, तो यहाँ पर संगत होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि भाई इस स्थिति में केवल एक हल होता है, इसलिए ग्राफ क्या होगा, संगत होगा। हमने बताया कि हल चाहे एक हो या अनेक हो